क्या आप जानते हैं कि ताकत और पावर के खेल में जीतने के लिए कुछ खास नियम होते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर हमें बताती है कि लोग कैसे शक्ति हासिल करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। आज हम इन 48 कानूनों को आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1. अपने मालिक को कभी पीछे न छोड़ो। इस कानून का मतलब है, अगर आप किसी से छोटे हैं, उनके अधीन काम करते हैं या कोई आपका बॉस या गुरु है, तो कभी भी उनसे ज्यादा महान या स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। उदाहरण, इतिहास में कई दरबारियों को इसलिए मारा गया या दरबार से निकाल दिया गया क्योंकि उनकी शोहरत राजा से ज्यादा बढ़ने लगी थी। इसलिए समझदार लोग हमेशा राजा को बड़ा दिखाते थे और खुद थोड़े पीछे रहते थे। 2. दोस्तों से सावधान रहो, दुश्मन का उपयोग करो। दोस्त कभी धोखा दे सकते हैं, लेकिन दुश्मन को जीतकर भरोसेमंद साथी बनाया जा सकता है। उदाहरण, मुगल इतिहास में जब बाबर भारत आया, तो कई राजपूत राजाओं ने एक दूसरे से दुश्मनी छोड़कर बाबर का साथ दिया। वे पहले बाबर के दुश्मन थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी ताकत को पहचाना तो उसका एलाई बन गए। बाबर ने उन दुश्मनों पर ज्यादा भरोसा किया क्योंकि वे अपनी निष्ठा साबित करने के लिए दुगुना वफादार बने रहे। इसके उलट उसके अपने कुछ करीबी साथी ही बाद में विश्वासघाती निकले। 3. अपने इरादों को छुपाओ। अपनी असली योजना या मकसद कभी सबके सामने उजागर मत करो। जितना आप अपने इरादे छुपाकर रखते हो, उतना ही आप दूसरों को असमंजस में रखते हो। उदाहरण, इतिहास में कई राजा और सेनापति अपनी असली चाल छुपाकर चलते थे। वे झूठा इरादा दिखाते और असली वार कहीं और करते और इसी से जीतते थे। यहाँ तक कि बिजनेस में भी सफल लोग अपने नए प्रोजेक्ट्स को तब तक छुपा कर रखते हैं जब तक वह तैयार न हो जाए। 4. कम बोलो। बातें जितनी छोटी और सीमित होती हैं, उतनी ही ताकतवर लगती हैं। ज्यादा बोलने से आपकी ताकत, राज और इज्जत कम हो सकती है। उदाहरण, महाभारत में भीष्म पितामह कम बोलते थे, लेकिन जब भी एक वाक्य कहते, पूरा सभागृह शांत हो जाता। उनका हर शब्द वजनदार माना जाता क्योंकि वे बेवजह बातें नहीं करते थे। इसके विपरीत दुर्योधन हमेशा लंबी लंबी बातें करता और उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। 5. इज्जत संभालो। दुनिया में आपकी सबसे बड़ी पूंजी पैसा या ताकत नहीं, बल्कि आपकी रेप्यूटेशन है। अगर यह टूट गई तो आपकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। उदाहरण, चाणक्य ने कहा था, राजा की सेना कमजोर हो सकती है, पर उसकी इज्जत मजबूत होनी चाहिए। इतिहास में देखो, राणा प्रताप का नाम आज भी इज्जत और शौर्य से जुड़ा है, जबकि कई राजा जिनके पास ज्यादा ताकत थी लेकिन बदनाम हुए, उन्हें लोग भुला बैठे। 6. ध्यान आकर्षित करो। दुनिया में जिसे लोग देखते हैं, उसी की गिनती होती है। अगर आप अनदेखे रह गए तो आपकी ताकत और आपकी बातों का कोई असर नहीं होगा। हमेशा खुद को इस तरह पेश करो कि लोग आपका ध्यान जरूर करें। उदाहरण, अकबर के दरबार का मशहूर नवरत्न बीरबल सिर्फ अपनी चतुराई से नहीं, बल्कि अपनी हाजिर-ए-जवाबी और अलग अंदाज से लोगों का ध्यान खींचता था। इसी वजह से सैकड़ों दरबारियों के बीच भी उसकी पहचान सबसे अलग बनी रही। 7. दूसरों से काम करवाओ, श्रेय खुद लो। दुनिया मेहनत करने वालों को नहीं, नतीजा और श्रेय लेने वालों को याद रखती है। समझदारी यही है कि दूसरों की मेहनत और टैलेंट का सही इस्तेमाल करो, लेकिन जीत का नाम तुम्हारे साथ जुड़ना चाहिए। उदाहरण, थॉमस एडिसन के पास बहुत बड़े बड़े शोधकर्ता काम करते थे। असली मेहनत कई बार उसकी टीम करती थी, लेकिन इज्जत और नाम एडिसन के नाम से जुड़े। आज लोग बल्ब को एडिसन से जोड़ते हैं, न कि उसकी टीम के नाम से। 8. लोगों को अपनी तरफ खींचो। ताकत उसी के पास रहती है जो दूसरों को अपने पास खींच सके। अगर आप हर बार दूसरों के पीछे भागोगे तो आप कमजोर दिखोगे। समझदारी यही है कि हालात ऐसे बनाओ कि लोग खुद आपके पास आए। उदाहरण, महाभारत में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को विकल्प दिया, मुझसे लड़ाई चाहिए या मेरी सेना। कृष्ण खुद किसी के पास नहीं गए, बल्कि हालात ऐसे बनाए कि दोनों उनके पास आए। नतीजा, अर्जुन ने कृष्ण को चुना और पूरी लड़ाई का रुख बदल गया। 9. बहस से मत जीतो, काम से जीतो। बहस में जीतने पर भी आप सामने वाले का दिल हार जाते हो। असली जीत बहस से नहीं, बल्कि अपने काम और नतीजों से साबित होती है। उदाहरण, गांधी जी ने अंग्रेजों से सीधी बहस करके आज़ादी नहीं जीती। उन्होंने अपने सत्याग्रह और आंदोलनों से ये दिखाया कि बिना हिंसा और बहस के भी अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है। उनके काम ने बहस से कहीं ज्यादा ताकत दिखाई। 10. नकारात्मक लोगों से बचो। नकारात्मक लोग अपनी सोच और बदकिस्मती दोनों दूसरों में फैला देते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के करीब रहोगे तो उनकी ऊर्जा आपकी किस्मत और आत्मविश्वास को भी नीचे खींच लेगी। उदाहरण,
महाभारत में कर्ण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी दुर्योधन जैसे नकारात्मक और गलत सोच वाले व्यक्ति का साथ देना। नतीजा, कर्ण की पूरी ताकत होने के बावजूद उसका अंत दुखद हुआ। 11. लोगों को आप पर निर्भर बनाओ। अगर लोग पूरी तरह से आप पर निर्भर हैं, आपकी मदद, संसाधन, ज्ञान या मार्गदर्शन के बिना उनका काम नहीं चल सकता, तो वे कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शक्ति बनाए रखने का सबसे मजबूत तरीका यही है कि दूसरों के लिए अनिवार्य बन जाएं। उदाहरण, मान लीजिए किसी कंपनी में एक कर्मचारी ही ऐसा है जिसे खास सॉफ्टवेयर चलाना आता है। बाकी सबको उसका सहारा लेना पड़ता है। उसकी अहमियत इतनी बढ़ जाती है कि बॉस भी उसे आसानी से निकालने की सोच नहीं सकता। इसी तरह अगर कोई राजा अपने दरबारियों को सत्ता और धन के लिए पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर रखता है, तो वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने के बजाय उसका साथ देने के लिए मजबूर होंगे। 12. ईमानदारी का हथियार बनाओ। कभी कभी सच्चाई दिखाना या छोटा तोहफा देना लोगों का भरोसा जीत लेता है। इससे वे आपको ईमानदार मानकर आपकी गहरी योजनाएं नहीं देख पाते। ये भरोसा बाद में बड़े फायदे में बदल सकता है। उदाहरण, दुकानदार शुरू में मुफ्त चीज देता है और बाद में ग्राहक बड़ी खरीद करता है। 13. मदद मांगते समय उनका फायदा बताओ। लोग तभी मदद करेंगे जब उन्हें भी लाभ दिखे। लोग दया से कम, अपने लाभ से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब आप मदद मांगे तो ये बताएं कि सामने वाले को इससे क्या फायदा होगा। इससे उनकी रुचि और सहयोग बढ़ेगा। उदाहरण, किसी दोस्त से पैसे उधार मांगते समय कहें कि तुम्हें समय पर ब्याज सहित लौटा दूंगा। वह इसे अपने लाभ के रूप में देखेगा और मदद करने की संभावना बढ़ेगी। 14. दोस्ती के नाम पर जानकारी लो। लोगों के असली इरादे जानने के लिए उनके करीब जाओ और दोस्ती दिखाओ। उनकी कमजोरियां और रहस्य जानकर आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जानकारी ही शक्ति है। उदाहरण, किसी दरबारी ने राजा का विश्वास जीतकर उसकी योजनाएं पता की और फिर दुश्मन को जानकारी देकर फायदा उठाया। 15. दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। आधे अधूरे तरीके से दुश्मन को छोड़ना खतरनाक होता है, क्योंकि वह बदला लेने का मौका ढूंढेगा। दुश्मनी का अंत तभी होता है जब सामने वाला पूरी तरह असहाय हो जाए। उदाहरण, सिकंदर ने कई दुश्मनों को अधीन करने के बजाय पूरी तरह खत्म किया, ताकि भविष्य में विद्रोह न हो। 16. दूरी बनाकर अपनी अहमियत बढ़ाओ। जब आप बहुत ज्यादा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी कद्र कम कर देते हैं। थोड़ी दूरी या अनुपस्थिति से आपकी अहमियत और आकर्षण बढ़ता है। उदाहरण, किसी नेता ने जनता के सामने रोज न आकर केवल जरूरी मौकों पर भाषण दिए, जिससे लोग उसे और गंभीरता से लेने लगे। 17. दूसरों को डर और अनिश्चितता में रखो। इस कानून का मतलब है कि आपको ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें लोग कभी पूरी तरह ये न समझ पाए कि आप क्या करने वाले हो। अगर लोग आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो वे आपके खिलाफ प्लान बना लेंगे, लेकिन अगर वे हमेशा अनिश्चितता और डर में रहेंगे तो वे आपके सामने सावधान और कमजोर महसूस करेंगे। 18. खुद को बचाने के लिए किला मत बनाओ। अलगाव खतरनाक है। अगर आप लोगों से अलग होकर अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेते हैं तो आप असली हालात और समर्थन से कट जाते हैं। सुरक्षा का सही तरीका है लोगों और परिस्थितियों के बीच रहकर सूचनाएं और समर्थन जुटाना। उदाहरण, एक राजा जिसने खुद को किले में बंद कर लिया, धीरे धीरे जनता का विश्वास और ताकत खो बैठा। जबकि जो शासक खुले दरबार में लोगों से जुड़ा रहा, उसने वफादारी और शक्ति दोनों बनाए रखी। 19. गलत शिकार मत चुनो। हर किसी को नाराज करना समझदारी नहीं है। कुछ लोग बदला लेने में खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर ही दुश्मन बनाओ। उदाहरण, दरबार में एक कमजोर दिखने वाले मंत्री को छोटा समझकर अपमानित किया गया, लेकिन वह असल में राजा का सबसे बड़ा सलाहकार निकला और अपमान करने वाले को बर्बाद कर दिया। 20. किसी पार्टी या ग्रुप का गुलाम मत बनो। खुद को किसी एक व्यक्ति या पक्ष से बांध लेना खतरनाक है। स्वतंत्र रहो ताकि सब तुम्हें पाने की कोशिश करें और तुम्हारी अहमियत बनी रहे। उदाहरण, एक दरबारी किसी भी गुट का स्थायी हिस्सा नहीं बना, बल्कि हालात के हिसाब से पक्ष बदलकर हमेशा लाभ में रहा। 21. मूर्ख बनने का नाटक करो। लोगों को लगे कि वे आपसे ज्यादा चतुर हैं। अपनी असली बुद्धिमानी छिपाकर खुद को थोड़ा कमजोर दिखाओ, ताकि वे लापरवाह होकर गलती करें और आप जीत जाओ। उदाहरण, एक व्यापारी ने खुद को अनजान दिखाया, जिससे दूसरा व्यापारी लालच में धोखा देने लगा और बाद में खुद ही फंस गया। 22. हार मानकर जीत हासिल करो। जब आप कमजोर हो तो सीधी लड़ाई मत करो। थोड़े समय के लिए हार मान लो, लेकिन इसे रणनीति बनाओ। इससे आप समय जीतकर फिर से ताकतवर होकर पलटवार कर सकते हैं।
उदाहरण, किसी राज्य ने ताकतवर दुश्मन से तुरंत आत्मसमर्पण किया, दुश्मन को बेफिक्र किया और बाद में मौका देखकर स्वतंत्रता वापस ले ली। 23। ताकत एक जगह लगाओ। ऊर्जा और संसाधन बिखराने से बेहतर है उन्हें एक बड़े लक्ष्य पर केंद्रित करना। ध्यान और एकाग्रता से सफलता की संभावना कई गुना बढ़ती है। उदाहरण, एक सेनापति ने सेना को कई मोर्चों में बांटने की बजाय एक ही दिशा में पूरी ताकत लगाई और निर्णायक जीत हासिल की। 24। आदर्श दरबारी बनो। शक्ति के खेल में शिष्टाचार, चापलूसी और राजनीति समझना जरूरी है। असली ताकत अक्सर पर्दे के पीछे के व्यवहार और रिश्तों से आती है। उदाहरण, एक दरबारी ने चापलूसी और समझदारी से राजा का भरोसा जीता और धीरे धीरे सबसे प्रभावशाली सलाहकार बन गया। 25। खुद को बार बार नया बनाओ। दुनिया में टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए समय समय पर खुद को बदलना पड़ता है। अपनी पहचान और छवि को नया रूप देकर आप प्रासंगिक बने रहते हैं। उदाहरण, एक नेता ने अपनी पुरानी छवि छोड़कर खुद को सुधारक और जनता का प्रतिनिधि दिखाया, जिससे उसका कद और बढ़ गया। 26। अपने हाथ साफ रखो। गलत काम जरूरी हो तो भी खुद को सीधे उसमें शामिल मत करो। दूसरों से वह काम करवाओ ताकि आपकी छवि साफ और निर्दोष बनी रहे। उदाहरण, एक राजा ने कठोर फैसले अपने मंत्रियों से करवाए, लेकिन जनता के सामने खुद दयालु और न्यायप्रिय दिखा। 27। विश्वास का खेल खेलो। लोगों को किसी विश्वास या उद्देश्य की तलाश रहती है। उन्हें सपना, मिशन या आदर्श दो और उनकी भावनाओं पर राज करो। उदाहरण, एक नेता ने लोगों को नए सुनहरे युग का वादा किया और उसी पर उनका समर्थन और शक्ति पाए। 28। साहस दिखाओ। डर या संकोच दिखाने से लोग आपको कमजोर मानेंगे। जो भी कदम उठाओ, आत्मविश्वास और साहस से भरोसा पैदा करो। उदाहरण, एक सेनापति ने बिना झिझके हमला किया, जिससे दुश्मन डर गया और लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान बैठा। 29। अंत तक सोचो। किसी भी काम की शुरुआत से पहले उसका पूरा रास्ता और संभावित नतीजे सोच लो। बीच में रुकना या उलझना आपकी शक्ति घटा देता है। उदाहरण, एक शासक ने युद्ध से पहले पूरी रणनीति बनाई, दुश्मन के हर कदम का अनुमान लगाया और अंत में जीत सुनिश्चित की। 30। मेहनत को छुपाओ। कड़ी मेहनत और संघर्ष को छिपाकर अपने काम को आसान और स्वाभाविक दिखाओ। लोग आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे, मेहनत से नहीं। उदाहरण, एक कलाकार ने महीनों की मेहनत के बाद ऐसी पेंटिंग बनाई जो देखकर सबको लगा कि यह कलाकार इतनी सुंदर पेंटिंग को आसानी से बना सकता है। 31। विकल्पों को नियंत्रित करो। दूसरों को चुनने का भ्रम दो, लेकिन विकल्प ऐसे रखो कि फायदा हमेशा तुम्हारा ही हो। उदाहरण, एक राजा ने 2 शांति समझौते पेश किए, दोनों ही उसके हित में थे, दुश्मन ने चाहे जो चुना, जीत राजा की हुई। 32। लोगों के सपनों से खेलो। सच्चाई से ज्यादा लोग सपनों से प्रेरित होते हैं। लोग हकीकत से भागते हैं और सपनों या कल्पनाओं में जीना पसंद करते हैं। उन्हें वही उम्मीद और भ्रम दो जो वे सुनना चाहते हैं। उदाहरण, एक व्यापारी ने ग्राहकों को आसान अमीरी का सपना दिखाकर बड़ी संख्या में अनुयायी और मुनाफा पाया। 33। हर इंसान की कमजोरी पहचानो। हर किसी के भीतर कोई न कोई डर, इच्छा या भावनात्मक कमजोरी होती है। उसे पहचानो और उसी पर नियंत्रण हासिल करो। उदाहरण, एक मंत्री ने जाना कि राजा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड है, तो लगातार उसकी प्रशंसा करके उसने उस पर अधिकार जमा लिया। 34। राजसी अंदाज अपनाओ। खुद को आत्मसम्मान और गरिमा के साथ पेश करो। जितनी इज्जत तुम खुद को दोगे, उतनी ही लोग भी देंगे। उदाहरण, एक साधारण आदमी भी आत्मविश्वास और शाही व्यवहार से दरबार में सम्मानित हो जाता है। 35। सही समय चुनो। सही समय पर कदम उठाना शक्ति का मूल है। जल्दबाजी या देर दोनों ही नुकसानदेह हैं, इसलिए अवसर पहचानो और उसी वक्त वार करो। उदाहरण, नेपोलियन अक्सर दुश्मनों को थकाकर इंतजार करता और फिर सही मौके पर अचानक हमला करके जीतता था। 36। जिसे न पा सको, उसे नजरअंदाज करो। जो चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, उन पर ध्यान देने से आप कमजोर दिखते हैं। उन्हें नजरअंदाज करके आप ऊंचा और शक्तिशाली दिखते हो। उदाहरण, अगर कोई प्रतिद्वंदी आपकी आलोचना करता है और आप प्रतिक्रिया ही न दें, तो उसकी बात बेअसर हो जाती है। 37। शानदार शो पेश करो। लोगों को साधारण तर्क से नहीं, बल्कि दिखावे और प्रभावशाली नज़ारे से प्रभावित किया जा सकता है। शक्ति के लिए तमाशा और प्रतीक जरूरी हैं। उदाहरण, कंपनियां नए प्रोडक्ट लॉन्च में भव्य शो करती हैं ताकि ग्राहक प्रभावित हों। 38। जैसा चाहो सोचो पर भीड़ जैसा दिखा। भीड़ से अलग दिखने की जरूरत अंदरूनी सोच में पूरी करो, लेकिन खुलेआम बहुत अलग दिखने से आप खतरे में पड़ सकते हो।
उदाहरण, गैलीलियो ने सार्वजनिक रूप से चर्च की बात मानी लेकिन भीतर विज्ञान का अध्ययन जारी रखा, इससे वह जिंदा भी रहा और ज्ञान भी बढ़ाया। 39। माहौल बिगाड़ो, फायदा उठाओ। लोगों को गुस्से या उलझन में डालो ताकि वे गलती करें और आप फायदा उठा सको। शांत रहकर दूसरों को असंतुलित करो। उदाहरण, जूलियस सीजर ने अपने दुश्मनों को गुस्से में उकसाया और जब वे जल्दबाजी में लड़े तो उसने आसानी से जीत हासिल की। 40। मुफ्त चीजों से दूर रहो। मुफ्त की चीज अक्सर छिपे हुए मकसद के साथ आती है। असली कीमत चुकाकर चीज लो ताकि स्वतंत्रता और सम्मान बना रहे। उदाहरण, ट्रॉय शहर ने ट्रोजन हॉर्स को मुफ्त उपहार समझकर अंदर लिया लेकिन वही उनकी बर्बादी का कारण बना। 41। बड़ों की नकल मत करो, अपनी अलग पहचान बनाओ। किसी महान शख्सियत के बाद आना कठिन होता है क्योंकि तुलना हमेशा आपके खिलाफ जाती है। अपनी अलग पहचान बनाओ। उदाहरण, अगर नया सीईओ किसी मशहूर सीईओ के तुरंत बाद आता है तो लोग हर समय तुलना करेंगे, इसलिए उसे नई शैली अपनानी चाहिए। 42। नेता को गिराओ। संगठन को तोड़ना है तो उसके लीडर को हटाओ। नेता हटते ही अनुयायी असहाय हो जाते हैं। उदाहरण, रोमनों ने विद्रोह रोकने के लिए विद्रोही नेताओं को मार दिया जिससे आंदोलन तुरंत बिखर गया। 43। दिल और दिमाग जीत लो। सिर्फ जबरदस्ती से लोग लंबे समय तक नहीं मानते। उनका दिल और दिमाग जीतना जरूरी है ताकि वे स्वेच्छा से आपके साथ रहें। उदाहरण, नेपोलियन ने जीत के बाद दुश्मन सैनिकों को सम्मान दिया जिससे वे बाद में उसके वफादार बन गए। 44। सामने वाले की चाल उसी पर वापस खेलो, वह खुद कंफ्यूज हो जाएगा। उदाहरण, बहस में सामने वाले का लहजा और शब्द उसे वापस दिखाने से वह गुस्से में आकर गलती कर बैठता है। 45। बदलाव धीरे धीरे लाओ। लोग अचानक बदलाव से डरते हैं। सुधार धीरे धीरे और चरणों में करो ताकि वे स्वीकार कर सकें। उदाहरण, मेजी जापान ने परंपरा छोड़कर आधुनिकीकरण किया लेकिन इसे धीरे धीरे लागू किया ताकि जनता बगावत न करे। 46। बहुत परफेक्ट मत दिखा। अगर आप बहुत परिपूर्ण दिखोगे तो लोग जलन से आपके दुश्मन बन जाएंगे। थोड़ी सी कमजोरी दिखाना आपको इंसानी और स्वीकार्य बनाता है। उदाहरण, महान जनरल बेलिसारियस को उसकी सफलता और पूर्णता से डरकर सम्राट ने ही नजरबंद कर दिया। 47। सीमा जानो। कभी कभी जीत मिलने के बाद रुकना ही समझदारी है। लालच में आगे बढ़कर आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। उदाहरण, हिटलर ने पोलैंड और फ्रांस जीतने के बाद भी रूस पर हमला किया जिससे आखिरकार उसकी हार हुई। 48। लचीले बनो। जैसे पानी हर बर्तन का रूप ले लेता है वैसे ही खुद को बदलते रहो। उदाहरण, फेमस मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने कहा था, पानी की तरह बनो जो हर बर्तन का आकार ले सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।